हेलो डियर लर्नर्स। आज हम ग्रामर का सही मानों में आगाज़ कर रहे हैं। हम बेसिक जो दो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, साउंड और लेटर्स, अल्फ़ाबेट और वर्ड्स, जो हमने डिस्कस किए पिछले वीडियोस में, सही मानों में ग्रामर का आगाज़ हम करने जा रहे हैं आज। और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का, सेंटेंस। जाहिर बात है, आप कोई भी बोलचाल करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, या कोई पैरा लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो सेंटेंस की फॉर्म में वो होता होगा, जाहिर बात है। तो अब वो सेंटेंस को समझना, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर और उसकी रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसका ख़ास मकसद ये है कि यहाँ ग्रामर आप रस्मी तौर पर ना सीखें। ग्रामर सीखने के पीछे जो पर्पज़ है वो ये है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझें। सिर्फ ये नहीं है कि आप उसके रूल और रेगुलेशंस को याद करें, बल्कि कंसेप्ट को समझें, इनके पीछे लॉजिक को समझें और समझकर उनको इंग्लिश लैंग्वेज में अप्लाई करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ग्रामर आने के बावजूद वो खुद से कुछ लिख नहीं सकते। असल में मेरा फोकस उन स्टूडेंट्स पर है जो ग्रामर उनको आती है लेकिन वो उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं टोटल जो काम करूँगा वो फंक्शनल ग्रामर पे करूँगा। वैसे तो सेंटेंस बहुत छोटा टॉपिक करके भी समझाया जा सकता है, लेकिन सेंटेंस वाकई अगर समझा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको डीप में एनालिसिस करेंगे इसका, और इसके हर पहलू को, हर एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स, चंक्स में आपको ये वीडियो मिलेगी और इसके बहुत पार्ट्स में आपको वो कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो देखना ना भूलिएगा। ये है हमारे पास आज का टॉपिक जो है वो है सेंटेंस। अब सबसे पहले सेंटेंस के बारे में आपको तो पता होगा इस हवाले से कि ये जो सेंटेंस है इसका रूट वर्ड है सेंटी। इंग्लिश में ये जो सेंटेंस है इसका रूट वर्ड है सेंटी, जिसका मतलब होता है सेंस, या इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस का जो रूट वर्ड होता है वो सेंटी होता है, और सेंटी का मतलब सेंस या मीनिंग होता है। अब सेंटेंस से मुराद सेंस या मीनिंग ही है, यानी कि अगर आप मैं बेसिक डेफिनेशन इसकी पूछूं तो हम ये कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस कंप्लीट सेंस। तो हम सेंटेंस को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि ये लैंग्वेज का एक यूनिट है, यानी कि इट इज़ द लैंग्वेज यूनिट विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि ये एक लैंग्वेज का ऐसा यूनिट है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, या ऐसे लैंग्वेज यूनिट को जो हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करे। हम उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस के, जैसे कि मैंने बताया, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, हम डीप में उसको डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। आज जस्ट सेंटेंस के बारे में, उसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, उसके बेसिक पार्ट्स के बारे में, यानी कि आज का जो टॉपिक है वो सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स है। तो हम सबसे पहले सेंटेंस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि एक सेंटेंस के बेसिकली कितने पार्ट्स हो सकते हैं। वैसे होने को तो सेंटेंस के ज़्यादा पार्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर और बेसिक जो पार्ट्स होते हैं वो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। अब एक्चुअल में यहाँ लिखने का इतना कुछ नहीं है, यहाँ समझने का है, क्योंकि ये बेस है, रूट लेवल है बिल्कुल चीज़ों का। अगर आप इस बात को आज अच्छे से समझ पाएंगे तो जाहिर बात है आपकी जो राइटिंग होगी ना, वो मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आपकी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। अब आप इंग्लिश में जब भी कोई सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, आप सेंटेंस लिखते हैं, आप सेंटेंस पढ़ते हैं, तो बस मेरा एक जो वो है, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आप ये बात अपने माइंड में ज़रूर रखें कि जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं या उसको बोलते हैं या कोई देखते हैं, पढ़ते हैं आप उस सेंटेंस को, तो आप सबसे पहले, अगर आपको उसकी समझ नहीं आ रही तो आप वो छोड़ दें, कोई परेशानी नहीं है। आप सिर्फ इतना करें कि वो जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को तोड़ दें, क्योंकि सेंटेंस के 2 जो है ना वो पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। अगर कोई आदमी सेंटेंस को 2 पार्ट्स में तोड़ना सीख गया ना तो आधी बात वो समझ चुका। देखें ज़रा, सेंटेंस के जो 2 पार्ट्स होते हैं उनमें से एक का नाम है सब्जेक्ट, एक का नाम क्या हुआ, सब्जेक्ट, और दूसरे का नाम है प्रेडिकेट। एक का नाम है सब्जेक्ट और दूसरे का नाम है प्रेडिकेट। ये जो सब्जेक्ट होता है इसको मसनद इलैह कहते हैं, और ये जो प्रेडिकेट होता है इसको मसनद कहते हैं। अब सब्जेक्ट को वैसे फ़ाइल भी कहते हैं, लेकिन असल में सब्जेक्ट को फ़ाइल नहीं कहा जाता। फ़ाइल सब्जेक्ट की एक टाइप होती है। सब्जेक्ट को मसनद इलैह कहते हैं। मसनद इलैह का मतलब जिसकी तरफ निस्बत हो, और प्रेडिकेट को मसनद कहते हैं जिसका मतलब ख़बर होता है। अब सेंटेंस, ये जो वर्ड है ना सेंटेंस, सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग जो है, यानी कि सेंटेंस आप जब समझते हैं, एक्चुअली ये बताएं ज़रा कि ये जो सेंटेंस आप कहीं पर लिखते हैं या बोलते हैं या सुनते हैं, तो ये सेंटेंस बोलने का, लिखने का पर्पज़ क्या है? आप सेंटेंस बोलते क्यों हैं, आप सेंटेंस लिखते क्यों हैं?
तो उसके पीछे एक ही पर्पज़ है कि आप सेंटेंस के ज़रिए कोई थॉट, कोई आइडिया कन्वे कर रहे होते हैं या उसको रिसीव कर रहे होते हैं। अब अपना थॉट, अपना आइडिया किसी और बंदे तक जब आप ट्रांसफ़र करना चाहेंगे या किसी और बंदे से रिसीव करना चाहेंगे तो ज़ाहिर बात है आप सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस कैरीज एन आइडिया और थॉट, यानी कि सेंटेंस के अंदर कोई आइडिया होगा, कोई थॉट होगा। अब देखिए ज़रा, सेंटेंस जो है वो कंटेन होता है ऑन अ मैसेज। सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक मैसेज होता है। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते या पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर हमारे लिए एक मैसेज होता है। अब वो जो मैसेज है ना, टोटल जो मैसेज होता है वो सेंटेंस के अंदर होता है। फिर हमने उस मैसेज के दो टॉपिक बना दिए, यानी कि दो पार्ट्स बना दिए। एक का नाम रखा सब्जेक्ट, दूसरे का नाम रखा प्रेडिकेट। ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है टॉपिक। अब देखें ज़रा, आप कोई भी मैसेज लिखते हैं ना तो उसका कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर होता है, तो उस टॉपिक को ही क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब उस टॉपिक के बारे में आप सेंटेंस में जो भी इंफॉर्मेशन देंगे, इसका दूसरा मतलब खबर ही होता है। उस टॉपिक के बारे में, मैसेज का जो टॉपिक होता है सेंटेंस में, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो हम सब्जेक्ट को डिफाइन यूँ कर सकते हैं कि हम यूँ कहेंगे हु और व्हाट इज, who or what is talked about, who or what is talked about। सेंटेंस में जिसके बारे में भी बात की जाएगी, जिसके बारे में भी खबर दी जाएगी सेंटेंस में, वो सेंटेंस का पहला पार्ट यानी कि क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है, अब देखिए, जिसके बारे में खबर दी जाएगी, जिसके बारे में बात की जाएगी सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब जो खबर दी जा रही है, जो बात हो रही है, वो क्या है, प्रेडिकेट है। यानी कि हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज टोल्ड अबाउट, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन सेंटेंस में दी जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि ये टॉपिक है सब्जेक्ट, और ये टॉपिक की डिटेल जो होती है वो प्रेडिकेट होता है। अब ये तो हो गई, मतलब ऐसी बात हो गई, थ्योरेटिकल बात हो गई। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अब देखें ज़रा, आप ऐसे सपोज करें कि जैसे कि ये पूरी हमारे पास एक यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स को बनाने वाला अल्लाह पाक है, अल्लाह ताला है, इस यूनिवर्स को जिसने बनाया है। अब देखिए ज़रा, अगर आप गौर से देखें तो आप यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इस पूरी यूनिवर्स को तख्लीक़ किया। तो पूरी यूनिवर्स को तख्लीक़ किया, ये हमारे पास ख़बर है। ये पूरा सेंटेंस है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को तख्लीक़ किया। ये पूरा एक सेंटेंस है, यानी कि एक मैसेज है। अब इस मैसेज को अगर आप तोड़ दोगे तो एक सब्जेक्ट होगा, दूसरा प्रेडिकेट होगा। जो ही आप इस मैसेज को तोड़ दोगे, ब्रेक करोगे दो पार्ट्स में, तो सब्जेक्ट को अलग करना पड़ेगा, प्रेडिकेट को अलग करना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह पाक ने पूरी कायनात को तख्लीक़ किया। तो ये जो पूरी कायनात को तख्लीक़ किया, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास ख़बर है, यानी कि इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। और ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो किसके बारे में दी जा रही है, गॉड के बारे में, अल्लाह पाक के बारे में दी जा रही है। तो उसको क्या कहेंगे, अल्लाह ताला को क्या कहेंगे, हम यहाँ पर सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि उस पूरी कायनात को तख्लीक़ करने वाला किसकी ज़ात है, अल्लाह पाक की ज़ात है। अब इस बात को अगर आप कंसेप्चुअली समझना, डील करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से ये लॉजिक आपके जहन में बैठा होगा। मैं एक आध एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ ये बात। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, अदनान प्लेड वेल, और एक और सेंटेंस लिखा, अदनान इज अ बॉय। ये मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, अदनान प्लेड वेल और अदनान इज अ बॉय। अब देखें ज़रा, अब ये हमारे पास पूरा सेंटेंस है। जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आता है, आपने करना क्या है, सेंटेंस को ब्रेक करना है दो पार्ट्स के अंदर। अब दो पार्ट्स को तोड़ने का तरीका ये है कि इस सेंटेंस में ये मैसेज जो है वो ये दिया जा रहा है कि अदनान प्लेड वेल, अदनान ने अच्छा खेला। अब इस मैसेज को अगर दो हिस्सों में तोड़ दोगे तो इस मैसेज का टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि अच्छा खेला है। इसका टॉपिक क्या है, यानी कि अच्छा खेला है। ये जो खबर दी जा रही है ये किसके बारे में है, ये है अदनान के बारे में। तो जो जिसके बारे में खबर दी जाती है सेंटेंस में, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हमारे सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो, ये टोटल जो है प्लेड वेल, ये इन्फॉर्मेशन है अदनान के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। जो सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है उसी को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं।
दूसरे सेंटेंस में इज़ अ बॉय, एक लड़का है, लड़के तो सारे हैं भैया, पूरी दुनिया में लड़के हैं, लेकिन ये जो इज़ अ बॉय लिखा हुआ है ये हमारे पास हो गया प्रेडिकेट इन्फॉर्मेशन दी है, और ये इज़ अ बॉय हर लड़के के बारे में नहीं कहा गया, इस सेंटेंस में पर्टिकुलरली ये बात अदनान के बारे में कही गई। इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन है, इसी को प्रेडिकेट कहेंगे, और ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, अदनान के बारे में है, तो इसको क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट कहा जाएगा। तो ये है सेंटेंस के कुल दो पार्ट्स। आज बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सेंटेंस के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। अच्छा सॉरी, ये एग्जांपल मिटानी नहीं थी, लेकिन मैं मिटा गया, फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को। ये जो सब्जेक्ट होता है बिल्कुल बेसिक लेवल पे इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है सेंटेंस में, वो दो तरह का हो सकता है। एक को कहते हैं डू, जिसके साथ ई आर आप करते हैं सफिक्स, तो ये हो जाता है डूअर, और दूसरा वाला होता है जिसे कहते हैं बियर। अब वो जो डूअर होता है ना, डूअर देखो सब्जेक्ट को मसनद इलैही कहते हैं, ये जो डूअर है ना ये फाइल है, और ये जो बियर है ना इसको मुब्तदा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुब्तदा कहते हैं। अब ये डूअर है, डूअर का मतलब होता है करने वाला, और बियर का मतलब होता है होने वाला। अब मैंने ये टिक क्रॉस सिर्फ इसलिए लगाया आपको समझाने के लिए कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए तो सबसे पहले आप करेंगे दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, तोड़ देंगे उसको, प्रेडिकेट अलग करेंगे, सब्जेक्ट अलग करेंगे। अब प्रेडिकेट को आपने छोड़ना नहीं है, हम आगे प्रेडिकेट को आपने छेड़ना नहीं है, आगे हम आने वाली क्लासेस में प्रेडिकेट को भी डिस्कस करेंगे। अब आपने सिर्फ डिस्कस किसको करना है, सब्जेक्ट को। अब जो ही आपने सेंटेंस ब्रेक किया, प्रेडिकेट अलग किया, सब्जेक्ट अलग किया, तो सब्जेक्ट को आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे ये जो मैंने सब्जेक्ट सेंटेंस में पहचान लिया है या उसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली है, या तो ये सब्जेक्ट डूअर होगा या तो ये सब्जेक्ट बियर होगा। फिलहाल हमारे पास सब्जेक्ट का तीसरा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब देखिए जरा सेंटेंस में से आप उस डूअर और बियर को पहचानेंगे कैसे। ये मैं कह रहा था कि ये एग्जांपल मिटानी नहीं थी, लेकिन मैंने मिटा दिया। अब ये सेंटेंस है अदनान प्लेड वेल, और ये हमारे पास दूसरा सेंटेंस है अदनान इज अ बॉय। ये हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। अब आपको पता है प्लेड वेल प्रेडिकेट है, इज अ बॉय प्रेडिकेट है, अदनान सब्जेक्ट है, अदनान सब्जेक्ट है। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब दो सेंटेंसेस हैं, दोनों को हमने ब्रेक कर लिया। अब दोनों को ब्रेक करने के बाद अब हमें सिर्फ इसको फोकस करना है, ये है सब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट। अगर ये अदनान इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है, तो जाहिर बात है दो ही ऑप्शन है, या तो ये सब्जेक्ट डूअर होगा या तो ये सब्जेक्ट बियर होगा। आइए देखते हैं कि ये डूअर है कि बियर है। डूअर और बियर में फर्क ये है कि ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, ऐसा सब्जेक्ट जो सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म करे, ऐसे सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, डूअर कहा जाता है। और ऐसा सब्जेक्ट जो सेंटेंस में जिसके बारे में बात तो की जा रही हो लेकिन वो सेंटेंस में कोई भी एक्टिविटी कोई भी एक्शन परफॉर्म न कर रहा हो, ऐसे सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, आपका बियर कहा जाता है। अब देखें अदनान प्लेड वेल प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अदनान प्लेड वेल, अदनान ने अच्छा खेला। अब इस वर्ब को अगर आप देखोगे तो ये जो काम किया है ये अदनान ने किया है। अब प्लेड खेला है तो जाहिर बात है एक्शन किया है, और एक्शन करने वाला कौन है, अदनान। ये सब्जेक्ट तो है क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन ये सब्जेक्ट में बियर नहीं है, ये सब्जेक्ट में डूअर है। इसलिए हमने इसको डूअर कहा क्योंकि इस सब्जेक्ट ने इस सेंटेंस में एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, एक एक्शन परफॉर्म किया है। तो ऐसा सब्जेक्ट जो सेंटेंस में कोई काम करे, कोई एक्शन परफॉर्म करे, ऐसे सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, डूअर कहा जाता है। दूसरे सेंटेंस में हमने कहा अदनान इज अ बॉय, ये प्रेडिकेट हो गया और ये इन्फॉर्मेशन अदनान के बारे में, अदनान को डिक्लेयर कर दिया हमने सब्जेक्ट। अब या तो ये डूअर होगा या तो ये बियर होगा। अब इस सेंटेंस में अदनान इज अ बॉय अगर हम कह रहे हैं तो ये सिर्फ अदनान के बारे में एक स्टेट बताई जा रही है। इस सेंटेंस में अदनान ने कुछ किया नहीं है, अदनान ने कोई एक्टिविटी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। अब ये सब्जेक्ट तो है लेकिन हम इस सब्जेक्ट को डूअर नहीं कह सकते, हमें इस सब्जेक्ट को क्या कहना पड़ेगा, बियर कहना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि इस सेंटेंस में इस सब्जेक्ट ने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है। तो ये हमारे पास कुल मिला के सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। सेंटेंस के दो पार्ट्स, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सेंटेंस के बारे में बहुत सारी वीडियोस आएंगी, इस तरह शॉर्ट क्लिप्स आप तक मिलते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा।